गुरु जी जिन्होंने अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। श्रीमान बाबूराव वैद के शब्दों में, भगीरथ ने कठोर तपस्या करके स्वर्ग में बहने वाली गंगा को पृथ्वी पर लाया और भारतवर्ष को सुफल सुजल बनाया। ठीक वैसे ही परम पूज्य डॉक्टर जी ने मोक्ष के रास्ते पर प्रस्तुत परम पूज्य श्री गुरु जी के जीवन प्रवाह को भारतीय जनता के कल्याण के लिए धरातल पर लाकर हिंदू समाज को संगठित और सशक्त बनाने के स्वयं द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यों को सफलता की ओर आगे बढ़ाया। परम पूज्य गुरु जी सफेद कपड़ों में ओजस्वी संत थे, संस्कृति के महामानव थे, कर्मयोगी थे, आत्मज्ञानी थे, आध्यात्मिक विभूति थे। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने सच्ची राष्ट्रीयता के बोझ से सहस्रों सहस्रों नाविकों को जागृत किया। ये संघ के दूसरे सरसंघचालक थे। जन्म इनका माघ कृष्ण एकादशी आज का ही दिवस था, सके 1827, सोमवार दिन 19 फरवरी 1906 नागपुर में रामटेक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता सदाशिवराव जो पहले डाक तार विभाग में कार्यरत थे और बाद में 1908 में उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया। थोड़े गुस्सैल प्रकृति के थे, लेकिन माँ इनकी लक्ष्मीबाई बेहद धार्मिक और विदुषी महिला थी। बचपन से ही गुरु जी को मधु नाम से पुकारा जाता था। इनके माता पिता की 8 संतानें अकाल मृत्यु की गोद में चली गईं। ये अपने माता पिता की चौथी संतान थे। घर का वातावरण परम सात्विक और धार्मिक था, जिसका प्रभाव पूर्ण रूप से इनके जीवन पर पड़ा। माँ की मधुर आवाज से गाए भक्ति के स्तोत्र गीत इन्हें तत्काल कंठस्थ हो जाया करते थे, याद हो जाया करते थे। पूरा घर मालूम पड़ता था मंदिर की तरह। बालपन से ही ये तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता और असाधारण स्मरण शक्ति के परिचय प्रतीत होने लगा था। मराठी भाषा के साथ अंग्रेजी भाषा पर एवं हिंदी भाषा पर इनका बहुत अच्छा पकड़ था। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक बेहतरीन खिलाड़ी थे कॉलेज के टाइम पे। हॉकी के, टेनिस के, मलखम के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे ये। और इनका नाम गुरु जी क्यों पड़ा? अगस्त 1931 से माधवराव काशी विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे थे। अपने विद्यार्थियों पर असीम प्रेम के कारण उनकी पढ़ाई में हर प्रकार की सहायता करते थे। जो बच्चे गरीब होते थे उनकी फीस भरते थे, उनके लिए उनकी जो परीक्षा शुल्क देते थे, किताबें उनको देते थे। अपनी जो उनका आय था 2/3 हिस्सा परमार्थ में ही खत्म हो जाता था। शेष 1/3 में बड़ी मुश्किल से अपने जीवन को चलाते थे। ये था उनका परमार्थिक जीवन। इनकी मुलाकात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मदन मोहन मालवीय से हुई प्रथम बार। सन 1932-33 की यह घटना BHU में एक सभा में मालवीय जी छात्र एवं प्राध्यापक वर्ग के सम्मुख व्याख्यान दे रहे थे। कह रहे थे वो हिंदुस्तान हिंदुओं का इस सिद्धांत का समर्थन भी कर रहे थे। ये सिद्धांत सुशिक्षित लोगों को भी समझाने की आवश्यकता उस समय थी। अपने प्रतिपादन में मालवीय जी ने कहा, जिस देश में जिस समाज की बहुसंख्या होती है उसी समाज का वो देश माना जाता है। अपनी इस पवित्र जन्मभूमि का नाम है हिंदुस्तान। इस देश में हिंदुओं की ही बहुसंख्या है, इसी कारण हिंदुस्तान हिंदुओं का है। समस्त श्रोताओं ने तालियां बजाकर उस युक्तिवाद का समर्थन किया। तभी एक तरुण व्यक्ति ने खड़े होकर अपनी सहमति जताई। कहा, आपके इस युक्तिवादी से मैं सहमत नहीं हूं। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। मालवीय जी स्तब्ध रह गए और उनकी ओर देखा। फिर तुम्हारा मत क्या है? तब गुरुजी जब मुड़कर देखा तो लोगों ने देखा, अरे ये तो परम पूज्य गुरुजी हैं। गुरुजी ने सौम्य स्वर में बोलने लगे, मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, यही मेरा मत भी है। किंतु हिंदुओं की बहुसंख्या है, इस कारण हिंदुस्तान हिंदुओं का है, ये बात नहीं है।
बहुसंख्य हिंदुओं को अल्पसंख्यक करने के दुष्ट प्रयास सभी राष्ट्रद्रोही शक्तियों द्वारा इस देश में किए जा रहे हैं, उन पर रोक न लगी तो देश के कुछ भागों में हिंदू समाज आज जिस प्रकार अल्पसंख्यक हुआ है, वही स्थिति संपूर्ण देश की क्या नहीं हो सकती है? अगर दुर्भाग्य से संपूर्ण हिंदुस्तान में हिंदू समाज अल्पसंख्यक हुआ तो आपके प्रस्तुति युक्तिवाद के अनुसार हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं है। यही सिद्ध हुआ ना? इस देश में सर्वत्र बेरोक टोक जारी धर्मांतरण के कारण या किसी प्रलय के कारण एक भी हिंदू रहा तो अभी हिंदुस्तान हिंदुओं का ही है, ये मेरा मत है। मालवीय जी अति प्रभावित हुए और उन्होंने बड़े प्यार से आदरपूर्वक उनको अपने निजी स्थान बुलाया। अनुशासन के मामले में काशी से प्राणीशास्त्र जीव विज्ञान MSc की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। माधवराव नागपुर वापस आ गए। कुछ माह के पश्चात मद्रास के मत्स्यालय में शोध कार्य PhD करने के लिए चले गए। एक बार प्रयोगशाला की प्रदर्शनी देखने के लिए हैदराबाद के निजाम आने वाले थे। सबके लिए प्रवेश शुल्क तय हुआ। निजाम जैसे बड़े आदमी से वो शुल्क नहीं लेना, ऐसा वहां के प्रबंधक लोगों ने सोचा, परंतु माधवराव के आग्रह के कारण निजाम को भी प्रवेश शुल्क देकर ही अंदर जाना पड़ा। ये था उनका अनुशासन। 1929 में उनके पिताजी के रिटायरमेंट हो गए। धनाभाव के कारण, पारिवारिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्होंने ये शोध कार्य जो है बीच में ही छोड़ दिया और नागपुर आकर कानून की पढ़ाई की और प्रथम श्रेणी में पास की। नागपुर के स्वयंसेवक श्री भैयाजी दाणी के द्वारा श्री गुरुजी संघ के संपर्क में आए और उस शाखा के पालक बने। इस बीच श्री गुरुजी का निकट से निरीक्षण करने के साथ डॉक्टर हेडगेवार उनको अपने सहवास में रखने का प्रयास भी करते थे और उनकी असामान्य कार्य क्षमता एवं बुद्धि प्रतिभा को पहचान कर श्री गुरुजी को बढ़ते हुए दायित्व सौंपने लगे। 1934 में अकोला में संपन्न संघ शिक्षा वर्ग के सर्वाधिकारी के दायित्व को श्री गुरुजी ने अत्यंत लगन और कुशलता से निभाया। उन दिनों माता पिता के मन में मधु के विवाह के बारे में चिंतन स्वाभाविक था। इन्होंने अपना मत प्रकट किया कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा और देश सेवा का व्रत लिया। लोग मजबूर हो गए। गुरुजी के मन में एक प्रकार का दो तरफी खींचातानी तूफान अब मचा, भयंकर तूफान। एक ओर मन में हिंदू समाज की घोर दुर्दशा एवं देश की दासत्व की पीड़ा से सुलग रही थी उनके हृदय में, और दूसरी ओर उनकी जन्मजात आध्यात्मिक पिपासा संन्यास की ओर जोर था। उन्हीं दिनों में श्री गुरुजी धनतोली स्थिति रामकृष्ण आश्रम के प्रमुख स्वामी भास्करेश्वरानंद जी के पास जाने लगे। वहां श्री अमिताभ महाराज जी से उनकी प्रगाढ़ मित्रता हुई। उनसे जानकारी हुई कि बंगाल के सारगाछी आश्रम में पूज्य रामकृष्ण परमहंस के एक प्रत्यक्ष शिष्य स्वामी अखंडानंद जी का आश्रम है, जो विवेकानंद जी के गुरु भाई थे। सदगुरु की तलाश में गुरुजी बिना बताए चुपचाप एकदम अचानक गायब हो गए। सन 1936 जुलाई माह की एक दिवस अचानक सारगाछी चले गए बिना बताए सबको। इनके जाने से 3 लोगों के मन में तूफान उठा। माता पिता को तो स्वाभाविक था ही, लेकिन एक और तीसरा व्यक्ति था। उनका नाम था परम पूज्य डॉक्टर केशव हेडगेवार। सारगाछी में गुरुजी के स्वामी अखंडानंद जो थे, गुरुजी उनकी सब प्रकार से व्यक्तिगत व्यवस्था और सेवा में स्वयं को झोंक दिया। गुरुजी ने उनके कपड़े धोना, नहलाना, भोजन करना, उनकी चाय बनाना, उनकी पूरी पूरी रात्रि सेवा करना, दवाई देना, सभी प्रकार से सेवा में जूझ गए, क्योंकि स्वामी जी बहुत व्यवृत थे, अस्वस्थ भी थे। उनकी अनन्य सेवा से प्रसन्न होकर 13 जनवरी 1937 मकर संक्रमण के दिन उन्होंने दीक्षा दी। 24 जनवरी को स्वामी जी ने गुरु जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, उसी प्रकार कहा जैसे परमहंस रामकृष्ण ने विवेकानंद से कहा था, मुझ में जो अच्छाई है वो तुम्हें दे रहा हूं और तुम्हारे अंदर जो भी बुराई है वो मैं ले रहा हूं। उस दिन अमिताभ महाराज और गुरुजी रात भर 3:30 बजे तक वार्तालाप और गहन अध्ययन करते रहे। बातें चलती रही, गूढ़ रहे अध्यात्म के। अमिताभ महाराज से स्वामी अखंडानंद ने बोला, लगता है कि गोलवलकर डॉक्टर हेडगेवार साथ रहकर कुछ अभूतपूर्व कार्य देश के लिए करेगा। अपने स्मरण के नाते स्वामी जी ने कमंडल आदि अपनी निजी वस्तुएं गुरु जी को दे दी और कुछ दिनों के पश्चात 1937 में अखंडानंद जी का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। अब उनका जीवन एक नए मोड़ पर शुभारंभ हो गया। डॉक्टर जी के सानिध्य में रहकर उन्होंने एक अत्यंत प्रेरणादायक राष्ट्र समर्पित व्यक्तित्व को देखा।
सन 1939 में श्री गुरु जी को संघ का सरकार बाहर नियुक्त किया गया। इसके पश्चात डॉक्टर हेडगेवार बीमार रहने लगे। उनकी सेवा का दायित्व, उनके क्षमता को पहचानने का दायित्व होने लगा और तब ऐसा करते करते 21 जून सन 1940 में पंचतत्व में विलीन हो गए डॉक्टर केशव जी। अब इसके बाद क्या हुआ? श्री गुरु जी के नेतृत्व में संघ का भविष्य क्या होगा, इसकी चिंता कई हितचिंतकों लगना स्वाभाविक था। कुछ लोग टीका टिप्पणी करने लगे, परंतु श्री गुरु जी ने सरसंचालक का दायित्व आने के पश्चात अपने प्रारंभ के भाषण में जो विचार व्यक्त किए उनसे लोगों के मुंह बंद हो गए। उन्होंने कहा, परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार साहब ने हमको माता का वात्सल्य दिया है, पिता का उत्तरदायित्व दिया है और गुरु का मार्गदर्शन दिया है। इन तीनों का समन्वय मैंने ग्रहण किया है। उन्होंने सरसंचालक का कठिन कार्य दायित्व मुझे सौंपा है। अरे किंतु यह तो विक्रमादित्य के सिंहासन सा है, उस पर आरूढ़ होने वाला चाहे वो गड़िया का बालक को सामान्य व्यक्ति हो, असामान्य कर्तव्य प्रकट करने में क्षमता रखता है, समर्थ होगा वो। और कहा, एक ऐसी बात कही जो मेरे मन को छू गई। हमारा संगठन एक अभेद्य किला है जिस पर चंचु प्रहार करने वालों की चोंचें ही टूट कर गिर जाएंगी। श्री गुरु जी के इस प्रकार के आत्मविश्वास से भरे वचनों को सुनकर स्वयं सेवकों की हिम्मत बढ़ गई और साथ ही साथ तरह तरह के टीका टिप्पणी करने वालों की आवाज भी ठंडी होने लगी। जन्मजात उनकी प्रतिभा का एक, जब वो पढ़ रहे थे उदाहरण, प्रोफेसर गार्डनर बाइबल का पाठ पढ़ा रहे थे विद्यार्थी काल में, किसी बाइबल का एक शब्द उन्होंने बोला और वो गलत बोल रहे थे, उसका संदर्भ बता रहे थे। इन्होंने तफाक से खड़े होकर कहा, ये नहीं ये है, बाइबल मंगाई गई। उत्तर सही निकला। प्रोफेसर साहब गदगद हो गए। इनके अंदर धैर्य, असीम सहन शक्ति थी। किताबें पढ़ने जाते थे पुस्तकालय में, एक के बाद एक पढ़ते चले जाते थे। एक बार पुस्तकालय में इनके बिच्छू ने काट लिया। इन्होंने चाकू से उस हिस्से को निकालकर पोटेशियम परमैंगनेट में अपना पानी डाल दिया और किताबों का अध्ययन जारी रखा। लोग अंगुली दबाए रह गए अपने मुंह में। गुरु जी के बचपन के मित्र एक संगीत के विशेषज्ञ थे। गुरु जी संगीत से बहुत प्यार करते थे। उनके ये मित्र थे सावलाराम, दृष्टिहीन थे। नागपुर बर्धा मार्ग पर एक पुराने मकान में सावलाराम संगीत विद्यालय के एक वर्ग होते थे। गुरु जी का अधिकांश समय इसी संगीत विद्यालय में व्यतीत होता था। फुर्सत के समय में गुरु जी इन्हीं अपने मित्र से बांसुरी वादन सीखते थे, सितार वादन सीखते थे, अभ्यास करते थे। और विद्यालय के वार्षिकोत्सव में ख्यातनामा गायकों के 2-3 सार्वजनिक कार्यक्रम भी गुरु जी ने आयोजित किए और स्वयं भी उन्होंने बांसुरी बजाई और सितार बजाया। गांधी हत्या का सरासर झूठ और दुष्ट आरोप लाद कर दिनांक 1 फरवरी की रात को श्री गुरु जी को कारागृह में डाल दिया गया। 6 माह की सजा के पश्चात 6 अगस्त को सजा समाप्त हुई जब, तो सिडनी के कारागृह में उन्हें मुक्त किया गया। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के आदेश से लगभग 1 लाख स्वयंसेवक, बल्कि इससे भी अधिक, और उसके साथ कुछ संघ प्रेमी भी, सबको जेल में डाल दिया खदेड़ कर। उच्च शिक्षा प्राप्त संघ सत्याग्रहियों पर लाठी प्रहार किया गया। लेकिन गुरु जी ने संदेश दिया वहां पर, अरे ये युद्ध है धर्म का अधर्म से, यह युद्ध है न्याय का अन्याय से, ये युद्ध है विशालता का क्षुद्रता से, ये युद्ध है स्नेह का दुष्टता से। विजय निश्चित है, विजय ही विजय है। क्यों? क्योंकि जहां धर्म है वहां भगवान, और जहां भगवान है वहां विजय। अरे घबराओ मत, ये दुख के बादल शीघ्र छट जाएंगे। और अंत में 1971 के अंत में वे अधिक अस्वस्थ रहने लगे। 25 मार्च 1973 को अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में श्री गुरु जी का अंतिम भाषण हुआ। 40 मिनट चले इस धारावाहिक ओजस्वी भाषण के अंत में उन्होंने कहा, विजय ही विजय है। इस वाक्य को बोलकर अपना भाषण समाप्त किया। 4 जून 1973 को रात्रि के समय साथ के सहकारी मालिश के लिए तेल जो लाए थे, बोतल तेल की, लेकिन बोतल खाली थी। जब गुरुजी ने देखा तो हंसते हुए बोले, अरे भाई तेल खत्म हुआ। अरे ठीक ही है, महान पुरुषों को अपने अंतिम समय का ज्ञान पूर्व में ही हो जाता है। कहा, अब कल कौन तेल लगाने वाला है मेरे प्यारे। और हुआ वही। 5 जून को सुबह स्नान किया, आसन पर बैठकर संध्या की। आखिर में रात्रि 9:05 पर उनकी प्रदीर्घ अंतिम श्वास बाहर निकली और उनकी आत्मा देह के बंधन से मुक्त हो गई।
6 जून की सुबह नागपुर के महाल कार्यालय के सामने अंतिम दर्शन के लिए भीगी आंखों से अपार भीड़ उपस्थित हुई। श्री गुरु जी द्वारा लिखकर बंद लिफाफे में दिए गए 3 पत्रों को खोलकर पढ़ा गया। महाराष्ट्र के प्रांत संघ संचालक श्री बाला साहब भिले ने पहला पत्र पढ़ा। उसमें श्री बाला साहब देवरसी के कंधों पर सरसंघचालक का दायित्व सौंपा गया था। अन्य 2 पत्र स्वयं बालाजी साहब देवरसी ने ये पढ़कर सुनाए। दूसरे पत्र में उन्होंने संकेत दिया था संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी के अतिरिक्त और किसी का भी स्मारक होना वांछनीय नहीं। और तीसरे पत्र में विनोद भाव से श्री गुरु जी ने लिखा, मुझ में जाने अनजाने में यदि किसी के हृदय को ठेस पहुंची हो, दुख हुआ हो, तो मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, करबद्ध होकर सबसे क्षमा मांगता हूँ। ये पत्र जब पढ़ा लोगों ने तो विशाल जन समुदाय में कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं था जिसकी आँखें नम न हो, जिसके आँखें भावुक न हो। बाला साहब जी का भी कंठ अवरुद्ध हो गया और संघ प्रार्थना के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हो।